आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत ने मालदीव्स को खो दिया है? दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है। तो भैया, जो इनकी पीपीपी है, ठीक है, प्रोग्रेसिव पार्टी, तो वो जीत गई है फिर से। यहां पे प्रो चाइना, जो अभी पार्लियामेंट्री एक तरीके के प्रोसेस है, ठीक है ना, इलेक्शन के बाद भी आपको अपनी सत्ता जो कायम करने के लिए अपनी जो हिस्सेदारी है या जो आप जीत के आए हैं उसको सिद्ध करना पड़ता है। अब अगर थोड़ी बहुत सीट यहाँ पे एमडीपी को मिल जाती, जो कि प्रो इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि प्रो इंडियन पार्टी है, तो ठीक रहता, बट ऐसा हुआ नहीं है। ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। पीपीटी वाइज चलूंगा मैं, स्लाइड वाइज चलूंगा, लाइन बाय लाइन, क्योंकि आप लोग बहुत गरियाते हो मुझे इस बात पे कि सर आप टॉपिक से बहुत डाइवर्ट हो जाते हो। तो इसलिए मैंने अभी 3-4 महीनों से यही है, हालांकि तब भी मैं डाइवर्ट हो जाता हूं कि मैं पीपीटी वाइज ही चलूं, ठीक है ना। तो यहां पे इकलौती पार्टी जो जीती है वो है इनकी प्रोग्रेसिव पार्टी। अब आप ये समझिए कि 2009 के बाद से अभी तक ये सबसे बड़ी विक्ट्री है जो मोहम्मद मुइज़ू जो है वो जीत के आए हैं। 2019 तक तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी थी, लेकिन अब भैया पीपीपी आ गई है। इतनी बुरी हार हुई है, आप ये समझिए कि एमडीपी इज लाइक द कांग्रेस ऑफ मालदीव्स। जैसे कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई थी पिछली बार, वैसे एमडीपी की स्पेक्टैक्युलर डिफीट। सिर्फ 12 सीटें, 93 लोगों की पार्लियामेंट है, 93 सीटें, उसमें से खाली 12 सीटें जीती। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपोजिशन नहीं रहेगा तो ये ऐसी की तैसी करेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये एमडीपी थी प्रो इंडिया, इंडिया आउट कैंपेन पे मोहम्मद मुइज़ू जो है उन्होंने सत्ता संभाली, प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दी, फिर हमने देखा लक्षद्वीप वाला पूरा इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद फिर भारत बहुत मदद करता है मालदीव्स की। मालदीव्स बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, भारत के लोग वहाँ पे छुट्टियाँ, आधे से ज़्यादा भारतीय जो छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। कैंसलेशन हुई, बट फिर से चीज़ें पटरी पे आ रही हैं। बट एक चीज़ कभी पटरी पे नहीं आएगी जब तक ये लोग रहेंगे, वो भारत से अच्छे रिश्ते। तो सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जो जीता है यहाँ पे, जो मार्जिन लेके आए हैं ये लोग, जिस मार्जिन से जीता है वो बहुत ज्यादा है, आप समझ सकते हो। मतलब आप ये समझिए खाली 12 सीटें मिली हैं, तो 12 सीटों में आप देखिए कि कुछ नहीं मिला यहां पे एमडीपी को। तो जो क्लेम्स हैं कि हम सॉवरेनिटी को बचाएंगे, हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाएंगे, वो एकदम सही साबित हुआ, क्योंकि यहां के लोग जो हैं वो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और मोहम्मद मुइज़ू को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत के लिए झटका समझ में आ जाएगा, 4 साल बाद इलेक्शन होंगे, प्रॉपर समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी जो रीसेंट इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं वो भारत को बहुत बड़ा झटका उसने दिया है। तो मुइज़ू फिर से, अब आप ये इंडिया आउट कैंपेन से ही मुइज़ू जो हैं वो तेजी से ऊपर आए थे। इससे पहले इंडिया फर्स्ट पॉलिसी थी जिससे एमडीपी जीती थी। तो सुपर मेजॉरिटी जो है यहां पे इनकी पार्टी को मिली है। तो एक चीज तो पक्की बात है कि ये जो है वो चलता रहेगा। मतलब ये भारत से नफरत करेंगे, भारत को भगा देंगे कि ये मालदीव्स में अब एक नया नॉर्म बन गया है और इसको अब हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसे समय समय पर मालदीव भारत से मदद मांग रहा है, लेकिन दोस्तों वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। उसका परमानेंट दोस्त इस समय चाइना बन गया है। तो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। अब्दुल्ला यामीन इसी पार्टी के मेन लीडर, इन्हीं पार्टी को ऑपरेशन कैक्टस ने, भारत ने बचाया था। तो इनका यही बोल रहा है कि देखिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप भारत किसका दुश्मन है, हमको बस अपना देखना है। हमको जिस तरीके से भारत ने अभी तक जकड़ रखा है, अब हम चाहते हैं कि निकले यहां से। तो यहां पे विक्ट्री के बाद ये बोले हैं कि मैं बोलना चाहता हूं अपने मंत्रियों से, सरकारी लीडर से, कि अब सोना बंद कर दें और काम करना शुरू कर दें। मैं बहुत सीरियस हूं, मैं लोगों को उस लेवल पे लेके जाऊंगा जहां वो सोच भी नहीं सकते, मैं डेवलपमेंट करूंगा, ऐसा मोहम्मद मुइज़ू ने बोला है। भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चाइना ने बोला क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, चाइना ने तालियां बजाई। भारत क्या बोलेगा? चाइना ने बोला कि हम जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा, आपके साथ हम पार्टनर करने के लिए तैयार हैं। वही चीज़ है। मालदीव्स में पहले कोई भी इलेक्शन जीता था सबसे पहले भारत आता था। इस बार मोहम्मद मुइज़ू ने वो भी नॉर्म जो है वो तोड़ दिया, भले कोई भी पार्टी का होता था वो, ठीक है ना।
बीजिंग के साथ इतने सारे एग्रीमेंट जो साइन किए हैं भारत को हटा के। भारत पानी भेजता था, चाइना ने, मालदीव से बोला ओके नमस्ते सर ठीक है, अब चाइना। भारत मिलिट्री की थी, मालदीव ने हाथ जोड़ लिए कि मिलिट्री हम चाइना से ले लेंगे। भारत एक्सप्लोरेशन रिसर्च करता था, हाथ जोड़ लिए कि नहीं कोई बात नहीं, चाइना है हमारे साथ। तो जितने डिफेंस सिक्योरिटी पे जो भी डिसीजन थे वो सब हटा दिया है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो किए जाते थे वो भी मालदीव ने बोला निकलो, यहाँ पे कोरल्स भी है ना बहुत सारी। भाई मालदीव बहुत ही खूबसूरत है, ब्लू वाटर है ये, मतलब आप ये समझिए कि लक्षद्वीप छोटा है, मालदीव उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो बहुत ही खूबसूरत जिस तरीके से वो क्या हट्स बनाई गई हैं और वो एक जो पूरी लाइन बनाई गई है बहुत ही खूबसूरत है। समुद्र के ऊपर लोग वहाँ पे ठहरना जो है वो पसंद करते हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ मालदीव्स में जाना पसंद करते हैं। लेकिन अब दोस्तों मालदीव्स में पता है, देखिए जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो टूरिज़्म पे इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारतीयों पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप जाएंगे ना तो मालदीव्स में वो बात रहेगी नहीं जो पहले थी। साथ ही साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है चाइना के साथ जो 2017 में साइन किया था, जो पिछली सरकार ने ब्लॉक किया हुआ था, अब वो भी इन्होंने रिन्यू कर दिया है। तो भारत के ट्रूप्स अब निकल ही गए हैं, कुछ बचा नहीं है। और मोहम्मद मिर्ज़ू ने बोला कि अब आप देखिए, अब आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो है हम चाइना को देख लेंगे। तो भारत एक तरीके से घिर गया है। तो अब क्लियर इंडिकेशन है कि किस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो हैं वो मालदीव्स के लोगों में और वहाँ के पॉलिटिशियंस में चले गए हैं। 5 लाख की पॉपुलेशन है वहाँ पे, ज़्यादा है नहीं, लोग रहते नहीं है, उसमें से 2.5 लाख ही एलिजिबल है जो वोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट मुइज़ू जो हैं वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को लगातार केटर कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब आप एक देश के खिलाफ नफरत फैला के सत्ता में आए हो तो सत्ता में तो आप उसके लिए बहुत अच्छा काम कर नहीं दोगे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि सत्ता के लिए लोग आ जाते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है उस देश की जिसको आप बहुत गरिया रहे हो। ऐसा होता है, पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को कितनी भी गालियाँ दें, बट कहीं ना कहीं सब होता है, ठीक है, गठजोड़ या एक कहता है ना कि कुछ चीज़ों पे हाथ नहीं डालते, वो बिन कहीं अनकही चीज़ें होती है, लेकिन पता रहता है कि हाँ यहाँ तक। तो अभी कंसर्न्स जो हैं वो भारत के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब क्या करेंगे, क्योंकि अब तो आप 4 साल तो आप ये कहीं नहीं जाने वाले। जो होना था इसी इलेक्शन में होना था, अभी जो हुए 4 साल तो जो सेंटिमेंट्स हैं बायलैटरल रिलेशंस में, अब वो कहाँ जाएंगे, मोहम्मद मुइज़ू कहाँ जाके रुकेंगे, वी डोंट नो। आप समझ सकते हो 2018 में भी उस समय जो एमडीपी लीडर थे इब्राहिम सोली, उन्होंने यामीन को हराया था। इब्राहिम सोली से पहले प्रेसिडेंट थे। अब उसके बाद इब्राहिम सोली की कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सत्ता खो दी। कहीं ना कहीं वो इंडिया आउट कैंपेन को टैकल कर ही नहीं पाए। तो अब उनको टफ चॉइस लेनी है, क्योंकि ऐसे तो वो पॉलिटिक्स से ही हट जाएंगे और ये बड़ा डेंजरस होगा। भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। भारत अब क्या करे, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। देश जो है अब ये देख रहा है कि भाई जो रिलेशनशिप है हम करें तो करें कैसे। हमारा तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, बट जब हमारा नेबर ही हमको दूसरे या तीसरे नंबर पे रख रहा है तो हम आखिरकार इस पॉलिसी पे कैसे मेंटेन रहे, आप समझ सकते हो। तो अभी इस पॉलिसी में कुछ भी एडजस्टमेंट करना, अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। इंडियन ओशन रीजन को बहुत ज़रूरी है सेफगार्ड करना और उसके लिए आपको मालदीव की ज़रूरत है। हालांकि मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सबसे हम अच्छे रिलेशन बना रहे हैं। अगाले स्ट्रिप जो है वो हमने अभी इनॉग्रेट की, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों वही बात है ना कि ये कब तक चलेगा। मेन तो मालदीव्स था। अब यहाँ चाइना से जैसे भारत असिस्टेंट देता था, भारत इनके आर्मी को ट्रेन करता था, इनके ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करता था, वो सब जारी रहेगा, बट हो सकता है उनसे भी तोड़ लें। भारत दवाइयाँ देता था, म्यूजिक कह रहे चाइना है। तो फिलहाल तो यही है कि हर तरीके से चाइना जो है इनके रिस्क को कम करेगा और भारत जो है वो अलग रहेगा। हालांकि भारत मदद कर रहा है। देखिए भारत ने हाथ नहीं खींचे हैं, अब आपको डील तो करना ही है। ऐसा तो है नहीं कि अब आप एकदम ही है ना हाथ छोड़ दें कि भाई हमको तो लेने ही देना, ये आपकी मजबूरी है और ये भारत की मजबूरी है। तो 400 टन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है 2014 में मालदीव्स को भेजा था जब वाटर क्राइसिस थी। अभी जब वाटर क्राइसिस हुई है तो चाइना की मदद ली गई है। ऑपरेशन कैक्टस जब हुआ था 1988 में, तब भारत की मिलिट्री ने मदद की थी। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे।
मालदीव्स अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आप मुइज़ू के साथ भी मैंने क्या बताया कि रिलेशंस तो आपको बनाने पड़ेंगे। एकदम से आप चाइना पे भी शिफ्ट नहीं कर सकते, और चाइना की भी पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि वो आपको बेच खाएंगे। तो यहाँ पे सबको पता है कि कौन किसके ज़्यादा काम आएगा। नो डाउट प्रो चाइना रहेंगे मोहम्मद मुइज़ू, बट ऐसा भी नहीं कि भारत कुछ नहीं करेगा। अब आपको बता दूं कि देखिए, सबसे बड़ी बात जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें भारत मदद करेगा। अभी मोहम्मद मुइज़ू ने बोला भी था, मदद भी मांगी थी। तो ऐसा नहीं है कि भारत के साथ बिल्कुल ही वो एकदम रिश्ते तोड़ लेगा, ऐसा नहीं है। बट चाइना को ज़्यादा फेवर होने वाला है, और हमको 4 साल तक पेशेंटली वेट करना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस कोई मिरेकल हो जाए, जो कि ना बहुत मुश्किल होने वाला। तो ग्रेटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है, अब देखिए इसमें एक ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि जैसे ये सारे जो $500 मिलियन का ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, मालदीव्स की कैपिटल है माले, चाइना जो है वो फ्रीडम ब्रिज जो है वो बनाएगा, वो लगभग कंप्लीशन के कगार पे है, और बोल रहे हैं कि हम लोकल इकोनॉमी को बिल्कुल बदल देंगे। भारत जो है अभी 40 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो आइलैंड पे चला रहा है। तो इधर जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत भी फंड करने वाला है। तो अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि भारत प्रोजेक्ट्स पे तो पैसे डाल रहा है, ऐसा नहीं है पैसे नहीं डाल रहा है, और मालदीव्स जो है वो पैसे ले भी रहा है। भारत कह रहा है कि लोकल कम्युनिटीज़ को स्ट्रेंथन करेगा, ये बात बिल्कुल सही है, भले सरकार नहीं हो, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपको वो दिखता है। जैसे बुलेट ट्रेन जापान की मदद से हम बना रहे हैं, रशिया की मदद से हमने ब्रह्मोस बनाई, तो वो भारतीय जनता को दिखा। तो देश के लिए हमारा सम्मान है, हम रशिया के लिए सम्मान करते हैं बहुत ज़्यादा, रशिया को हम एक अच्छा दोस्त मानते हैं, हमारे जोक्स में भी रशियन शामिल होते हैं, है ना। यही चीज़ हम जापान के लिए करते हैं, चाइना के लिए नहीं करते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं करते हैं। तो बात इतनी सी है कि जब कोई देश इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या पैसे डालता है तो वो दिखता है लोगों को कि हाँ ये भारत ने बनाया है, ये चाइना ने बनाया है, तो लोगों की सिंपैथी जो है वो उस देश से बढ़ती है। अब जब इलेक्शन होंगे तो यही सिंपैथी काम आएगी, वो ऐसे लोगों को ही जिताएंगे जो प्रो इंडिया है, ये आप समझे। इस तरीके से चीज़ें जो है वो होती है। हालांकि मुइज़ू चाहते हैं कि भारत के साथ जो रिलेशन वो ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट मतलब क्या है कि देखो हमको इक्वल फुटिंग पे, भाई इक्वल फुटिंग पे, जैसे नेपाल का भी यही कहना रहता है, भाई जो सच है वो सच है, इसमें आप हमको आप कहना मुंह मत मोड़िए। आप छोटे देश हो, आपकी इकोनॉमी लिमिटेड है, भारत एक बड़ा देश है, भारत की इकोनॉमी बड़ी है, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इक्वल फुटिंग पे हमको ट्रीट करिए। ये इसलिए क्योंकि ये हमारे साथ भी नहीं होता है। चाइना हमको इक्वल ट्रीट करता नहीं, अमेरिका हमको करता नहीं, तो बात वही है। तो अभी जैसे स्टेटस की बात करें तो जिस तरीके से पहले स्टेटस था वो तो भारत एंजॉय नहीं कर पाएगा। और यहाँ देखिए डिफेंस में ऐसा नहीं है, भारत मालदीव को सपोर्ट करेगा, ऑपरेशनल रेडीनेस जो डिफेंस फोर्सेज है वो जो उनकी आर्मी है वो भारत में ट्रेन होते रहेंगे, ऐसा नहीं है, डिफेंस कोऑपरेशन, लेकिन पूरी तरीके से भारत पे डिपेंड ये लोग नहीं होंगे। ओके, तो चाहे डिफेंस कोऑपरेशन या मैरीटाइम सिक्योरिटी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पे होना चाहिए, ऐसा मालदीव्स का कहना है। और हमारे साथ जो भी है वो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, भारत के साथ जितने भी रिलेशन जो हमने रूल बनाया उस पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो अब जो भी बोलेंगे मोहम्मद मुइज़ू जो है उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। बट आप एक चीज़ तो मान के चलिए कि मालदीव्स में भारत दूर जाता जा रहा है, आप समझ रहे हो। 4 साल वेट करना है, उसी दौरान आपको रिलेशन भी बनाने, जो कि हम कोशिश कर ही रहे हैं, और फिर देखते हैं क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।